मोदी जी इसी संसद में कहते थे एक अकेला सब पर भारी, आज वहीं एक अकेला रो रहा है। कल तक कहते थे मोदी जी की सरकार, आज कहते हैं एनडीए की सरकार। क्यों? कल एक अकेला भारी था, आज 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा? नहीं, 80 करोड़ लोगों को भिखारियों की लिस्ट में इसने डाल दिया है कि इस देश में 80 करोड़ भिखारी हैं, जिनको ये भिखारियों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी डाल दिया। आप ही लोग जैसे पत्रकार जो है ना, जितना गोदी मीडिया है, सुनिए वही चिल्ला के कह रहा था 400 पार इस बार मोदी सरकार। कहाँ गया? क्या किया है आप बताओ ना। हाँ किया है ना, 2200 करोड़ रुपए का राम मंदिर बनाए जो कि टपक रहा है, 1800 करोड़ रुपए का संसद बनाए जो टपक रहा है, 1800 करोड़ रुपए का मुंबई का 4 लेन बनाए, हाईवे बनाए जो धंस गया, अयोध्या बनाए जो धंस गया, जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है दीवार गिर गया, सब मोदी जी किया है। राहुल गांधी वैसे नेता हैं जो खुलेआम ऑफर दे रहे हैं, दिल खोल कर बुला रहे हैं, आ जाओ सुबह का नाश्ता करके जाओ, चाय बिस्किट खाकर जाओ, हमारे यहाँ आओ। ऐसा कोई होता है, बुलाता है कोई? क्या जाओ, गिड़ी वाले को खुलेआम बुला रहा, आ जाओ चाय नाश्ता करके जाओ हमारे यहाँ। ये चीज अपने जो उनके मित्र कहें, सखा कहें, जो भी कह दे, ये चीज अब नरेंद्र मोदी को बता दे। हाँ। जो कहते हैं कि 2.5 घंटे तक विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा है, रुला दे रहा है। हाँ। तो क्यों कह रहे हैं? जब आप मजबूत हो, आपको लगता है कि 5 साल हम चल जाएंगे, हाँ। तो ये बात क्यों कह रहे हो भैया? विपक्ष आज मजबूत है, आपसे एक चीज का सवाल पूछ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा मोदी जी। 10 साल में आपने क्या किया? तो आप लोग खुद पार्लियामेंट से बाहर चले जाते। मोदी जी के खड़े होने से, मोदी जी इसी संसद में कहते थे एक अकेला सब पर भारी, आज वहीं एक अकेला रो रहा है। कल तक कहते थे मोदी जी की सरकार, आज कहते हैं एनडीए की सरकार। क्यों? कल एक अकेला भारी था, आज 292-93 लेकर के पूरा फकीर बनाए। क्यों? 400 का सपना कहाँ गया? आज विपक्ष मजबूत है, सवाल पूछ रहा है और आपको जवाब देना पड़ेगा, पूरे 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा, तैयार रहो। विपक्ष तो मुद्दों की बात ही नहीं करता भाई, विपक्ष तो मुद्दों की बात करते हैं। आज राहुल गांधी ने किसानों से मिले हैं। हाँ। उसी संसद में राहुल गांधी जी किसानों से मिले हैं। हाँ। बात की एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात राहुल गांधी ने किया है, किसानों को आश्वासन दिलाया है कि हम इस सत्र में आपको करा के देंगे। सम्मान निधि दे रहे हैं जो अब तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। मोदी जी 2000 रुपए दे रहे हैं, 6000 रुपए दे रहे हैं, उससे पेट भर जाएगा? पहले 14 से पहले अनाज कितने का बिकता था, आपको पता है? कितने का बिकता था? जो गेहूं था वो 2200-2400 का बिकता था, अभी कितने का बिक रहा है? 1800 का बिक रहा है। अगर 1 केजी पे 6 रुपए डाउन होता है तो आप जोड़ो कितना हुआ? 2500 रुपए मंथ हुआ। 500, अरे भूखा। इसी दिल्ली में आप यहाँ से आगे चले जाओ, कितने फुटपाथ पे सोए पड़े होंगे, कितने फुटपाथ पे सोए मिलेंगे? 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा? नहीं, 80 करोड़ लोगों को भिखारियों की लिस्ट में इसने डाल दिया है कि इस देश में 80 करोड़ भिखारी हैं, जिनको ये भिखारियों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी डाल दिया है। नहीं, 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे दो भैया। कहाँ सोते हैं? 5 के हिसाब का पेट भर जाएगा 1 महीने में? आप बताओ। अगर आपको चावल मिल जाता है, गेहूं मिल जाता है, 5 केजी एक ही चीज मिलेगा ना, या तो 2 केजी चावल मिलेगा, 3 केजी गेहूं मिलेगा, 5 केजी हुआ तो उससे पेट भर जाएगा। एक आदमी का 5 केजी में पेट भर जाएगा। उसके अलावा तेल नहीं चाहिए, उसके अलावा दाल नहीं चाहिए, उसके अलावा पानी नहीं चाहिए, उसके अलावा गैस नहीं चाहिए, ये सब चीज नहीं चाहिए। 1200 का गैस है। गरीबी से उठकर आए, चाय बेचकर आए, इसीलिए दिन में 3 बार ड्रेस बदल देते हैं। गरीबी समझते हैं इसीलिए 3 बार ड्रेस बदल देते हैं। तो क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री के टूटी हुई चप्पल पहन के घूमे? अरे लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे। कहाँ है? यहीं बगल में है लाल बहादुर। समय बदल गया, इसीलिए 1 दिन में 3 बार ड्रेस चेंज करो। समय बदल गया ना। हम फकीर है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, भले देश बर्बाद हो जाए, देश कहीं भी चले जाए। घर परिवार है नहीं मोदी जी का, सब कुछ इसके लिए छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे? इसीलिए कहते हैं ना कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे। लेकिन झोला उठाकर जाने देगा नहीं विपक्ष। इस बात का दिमाग में अपना रखना, आप बैठा करके। इंडिया अलायंस आपको जाने नहीं देगा, एक चीज का हिसाब लेगा फिर जाने देगा। तभी तो कह रहे हैं 29 तक रहेंगे। 29 में आएंगे। 29 तक चल जाए वही बहुत है। 29 तक चल जाए वही बहुत है। सपना तो दूर की बात है, 29 तक ये सरकार चल जाए वही बहुत है। हाँ, आप लोग चाहे कितना भी कर लें, लेकिन मोदी जी तो मोदी नहीं, आप ही लोग जैसे पत्रकार जो है ना, जितना गोदी मीडिया है, सुनिए वही चिल्ला के कह रहा था 400 पार इस बार मोदी सरकार। कहाँ गया? अपने बल पे अपने बैसाखी की सरकार बैसाखी की होती है मैडम, बैसाखी होता है। एक अपने पैर पे हम चल रहे हैं और एक बैसाखी लेकर चले, अंतर है। कह रहे बैसाखी की सरकार, आपके पीछे कितनी बैसाखी है? हमारे पीछे कौन सा? हमारे पीछे तो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन है। खुद कांग्रेस अपने दल पे 99 है, 3 समर्थन दिए 102 हो गए। आज 99 ही भारी पड़ा हुआ है।
आज 99 ही सवाल पूछ रहा है कि इनके पास जवाब नहीं है। इलेक्शन के बाद भी उनका नहीं आया कांग्रेस का 14-19। अरे सर 99 जोड़ो ना, 99 है ना है, ये चीज बता दो, ये भी कह दो नहीं है, कह दो मीडिया वाले ये भी कल के समय में कह देंगे कि 99 भी नहीं है। 99 है ना, 99 ने ही पानी पिला रखा है इनके 240 और 293 को, 99 वाले ही पानी पिला दिए। सवाल एक एक करते हैं मोदी जी ने क्या किया है, क्या किया है आप बताओ ना। हाँ किया है ना, 2200 करोड़ रुपए का राम मंदिर बनाया कि जो कि टपक रहा है, 1800 करोड़ रुपए का संसद बनाया जो टपक रहा है, 1800 करोड़ रुपए का मुंबई का 4 लेन बनाए, हाईवे बनाए जो धंस गया, अयोध्या बनाए जो धंस गया, जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है दीवार गिर गया, सब मोदी जी किए हैं। महंगाई बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए, और शिक्षा ला दिए, स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है वो आप देख लो, एम्स कितने बनाए, IIT कितने बनाए, दूसरे दिन बन रहा है, मोदी जी ने खुद कहा था। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, बिक रहा है, कितना गेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, रेलवे बिक गया, सारा एयरपोर्ट अडानी को चला गया, सब बिक रहा है, बन नहीं रहा है। प्राइवेट तो की जाएगी, तो प्राइवेट करने से किसको फायदा मिल रहा है, किसको मिल रहा है, इस देश में 2 लोगों को फायदा मिल रहा है, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बेचते हैं, खरीदने वाले हैं अडानी अंबानी, 2 खरीदते हैं 2 बेचते हैं। ये कह रहे भाई विपक्ष पार्टियों ने जो गड्ढे किए थे मैं तो अभी वही भर रहा हूँ, उनके भरने से गड्ढे भर, जिसने ये किसने बनाया जहाँ पे आप खड़े हो, मोदी जी बनाए हैं, 14 के बाद बना है, नहीं 14 पहले बना तो किसने बनाया है, जहाँ आज मोदी जी रहते हैं 14 में बनाए हैं, लोक कल्याण मार्ग जिस आवास में रहते हैं उन्होंने बनाया है, पहले का बन, तो फिर गड्ढे कौन सा भर रहे हो आप बताओ, कौन सा गड्ढे भर रहे हो आप। यूपी में गड्ढे किए हैं और भी कई हैं। कहाँ यूपी में गड्ढे, यूपी में तो गड्ढे ये कर रहे हैं, अरे यूपी में गड्ढे ये कर दिए, बने बनाए रोड जो 6 महीने तक नहीं चल रही है, बन रही है, पीछे से डूब रही है, टेक्निक का यूज, हाँ इसीलिए रोड धंस रहा है, स्पेन का उपयोग है इसीलिए रोड धंस रहा है। शायद इंडिया का रहता तो बरकरार रहता। हाँ यही संसद भवन 2200 करोड़ रुपए से बना है ना, कैसे टपक रहा है। आज दूरबीन लगा के मोदी जी जब निर्माण हो रहा था तो जाकर देख रहे थे कैसे बन रहा है, लगता है दूरबीन वहाँ पे नहीं उनका नजर गया है, गया रहता ना तो नहीं टपकता, हाँ इसीलिए टपक रहा है। तो 2200 करोड़ रुपए गया कहाँ, इसका जांच हो जाए, कहाँ SBI ED इनकम टैक्स कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ सोया हुआ है, भाई जांच करो। गांधी तो डर रहे हैं ना ईडी से, राहुल गांधी डर रहे हैं, राहुल गांधी, अरे मैडम राहुल गांधी वैसे नेता हैं जो खुलेआम ऑफर दे रहे हैं, दिल खोल कर बुला रहे हैं, आ जाओ सुबह का नाश्ता करके जाओ, चाय बिस्किट खा कर जाओ, हमारे यहाँ आओ। ऐसा कोई होता है, बुलाता है कोई, क्या जाओ ईडी वाले को खुलेआम बुला, आ जाओ चाय नाश्ता करके जाओ हमारे यहाँ, ऐसा किसी को सुना है? साजिश हो रही है राहुल गांधी की, बिल्कुल हो रही है, जिस तरह से मजबूती से आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ साजिश हो रही है। कल के समय में कुछ भी हो सकता है, भैया सतर्क रहेंगे, अपने चीज बता, कुछ भी हो सकता है। जिस परिवार ने, इस देश ने, जिस परिवार ने अपने पिता को, अपनी दादी को खोया है, वो आज जिसने शहादत दिया है, उसके साथ कल के समय में कुछ भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान होम मिनिस्ट्री को और माननीय अमित शाह को रखना चाहिए। हाँ।